हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं और देखेंगे आज इम्यूनोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। और ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि गिव एन अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। या अदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट एन अकाउंट ऑफ मेल स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन टिपिकल एंजियोस्पर्म। तो मेल स्पोर जो होते हैं वह प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसी के बारे में लिखना है। तो जब यह क्वेश्चन आए तो आप आंसर लिखने के लिए ये सब टॉपिक कोशिश करें कि समझ जाए और ये सब टॉपिक को लिखें। जैसे आप थोड़ा सा पहले स्टामिन के बारे में लिख देंगे, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम में स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, फिर है जिसमें आपको ये सब स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है। एपिडर्मिस हो गया, इंडोथीसियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, टैपेटम हो गया। उसके बाद है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरेंजियम तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में इतना एक्सप्लेन करना है। और डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं स्टामिन के बारे में ही मेनली है। तो स्टामिन आप जानते होंगे। तो स्टामिन के बारे में कि स्टामिन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर एंड कंस्टिट्यूट टुगेदर द एंड्रोसियम ऑफ अ फ्लावर। यानी कि एंड्रोसियम में जो होते हैं ऑर्गन बहुत सारा, तो एंड्रोसियम में ही ये स्टामेन आते हैं। एक्चुअली दे आर मॉडिफाइड लीव्स मेंट टू बियर मेल स्पोर। यानी कि ये कहा गया है कि यह एक तरीके का मॉडिफाइड लीव्स है, पत्ता ही है लेकिन मॉडिफाइड हो चुका है, जो कि मेल स्पोर को रखता है। यानी कि मेल स्पोर कौन से होता है, पॉलन ग्रेन को रखता है। एंड देयरफॉर आर नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफिल्स कहने का मतलब ही समझ गए होंगे कि माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रो मतलब छोटा, स्पोरो मतलब स्पोर और फिल्स मतलब हो गया पत्ता। तो छोटा सा पत्ता जो कि स्पोर को रखता है, तो उसी को माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। तो ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। ये 9th में पढ़ चुके होंगे कि एक जो फिलामेंट होते हैं उसके पास फिलामेंट मतलब जो स्टामेन होते हैं उसमें फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर प्रेजेंट होते। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईच, यहाँ पर ईच एंथर कंसिस्ट। उसके बाद यहाँ पर है कि द फिलामेंट इज, फिलामेंट कैसा होता है, तो वह सिलेंडर स्टॉक ऑफ द स्टामेन एंड एंथर इज होते हैं एक्सपांडेड हेड बॉर्न बाय द फिलामेंट एट इट्स टिप। इच एंथर कंसिस्ट यूजुअली ऑफ 2 lobes। जनरली 2 लोब होते हैं टुगेदर बाय अ सॉर्ट ऑफ मिड रिब नोन एज द कनेक्टिव, इसको कहते हैं। ईच लोब कंटेन्स विद इन 2 चैम्बर। यानी कि एक लोब के पास बात करेंगे तो 2 चैम्बर होते हैं। तो 2 लोब के पास कितने होंगे, 4 चैम्बर होंगे। तो ईच लोब कंटेन्स विद इन इट्स चैम्बर और लोकुलाई कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक्स, इसको कहते हैं। ईच पॉलन सैक कंटेन्स नंबर मतलब बहुत सारे नंबर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंड 4 और 5 लेयर्ड एंथर वाल के भी होते हैं। Thus, there are altogether 4 loculi in a typical anther. However, in some instances, lobe has only one microsporangium, यानी कि जिसको मोनोथेसियस कहते हैं, या जो कि रेयरली होते हैं। There may be just one. There is fine powdery organelles, mass cells होते हैं, इसी को pollen grains कहते हैं। जैसे आप अड़हुल के फूल में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जो सबसे ऊपर वाला जो पदार्थ होते हैं थोड़ा सा एकदम छोटे छोटे दिखाई देंगे, वह पॉलन ग्रेन होते हैं, जिसको माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। दिस माइक्रोस्पोर इवेंचुअली form the male gametophyte on germination. The stamens arises as a small papilla outgrowth of meristematic cells on the thalamus. The outer outgrowth due to more growth toward the apex is differentiated into anther and stalk। ये आगे चलकर स्टॉक या एंथर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर फ्रंटल व्यू ऑफ स्टामेन, फिर है बैक व्यू ऑफ स्टामेन, फिर अगर ट्रांसफर सेक्शन कट किया गया तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको 2 लोब दिखाई दे रहा और यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा है। इसके
ये 4, एक लोब के अंदर 2 चैम्बर होता है, एक लोब ये वाला हो गया और एक लोब ये वाला। तो इस तरीके से 1 2 3 4, तो इस तरीके से 4 ये हो गया। अब बात करते हैं ये वाला, तो आप जो स्टामिन के बारे में लिखना था वो लिख दिया। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम तो इट इज़ द माइक्रोस्पोरेंजियम which produce the microspore and eventually male gametophyte। माइक्रोस्पोरेंजियम मेल गैमेटोफाइट है जो कि माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने वाला होता है। अ टिपिकल एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वेरी यंग एंथर शो अ मास ऑफ होमोजेनियस मेरिस्टेमेटिक सेल्स सराउंडेड बाय एन एपिडर्मिस के द्वारा वे सराउंडेड होते हैं। इट सोन बिकॉम स्लाइटली 4 लोब्ड, या आगे चलकर 4 लोब में कन्वर्ट हो जाता है। ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स बिकॉम डिफ्रेंशिएटेड इन ईच लोब बाय देयर साइज, लार्ज साइज एंड कॉन्स्पिकस न्यूक्लियाई उसके अंदर हो जाता है। दीज कंस्टिट्यूएंट आर्कीस्पोरियम आइदर अ सिंगल आर्कीस्पोरियल सेल्स or a group of the cells differentiated. The archisporial cell divides by preclinal division to form a primary parietal layer toward the outer side and a primary sporogenous layer toward the inner side की तरफ ये होते हैं। The cells of the primary parietal layer divided by periclinal and anticlinal wall to form a series of concentric layers ऑफ पेराइटल टिश्यू। अगर यहाँ पर आप डायग्राम को अगर गौर से अगर देखे होंगे तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि जो आर्की स्पोरियल सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स डिफ्रेंशिएटेड, जो डिफ्रेंशिएटेड सेल है तो उसके पास होते हैं ये पेरिक्लाइनल डिवीजन से होकर वह पेराइटल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद जो होते हैं आउटर, ये टुवार्ड द आउटर साइड होते हैं। फिर प्राइमरी स्पोरोजीनियस लेयर टुवार्ड द इनर साइड, तो वही जो अंदर की तरफ वे अगर ग्रो करते तो ये प्राइमरी स्पोरोजीनियस बनाता है। 10 सेल्स ऑफ प्राइमरी पेराइटल लेयर डिवाइडेड बाय पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल वॉल्स टू फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ पेराइटल टिश्यू, और यही कॉम्प्राइजिंग द वॉल ऑफ एंथर, यही सब मिलकर एंथर का जो वाल होते, दीवार होते, ये सब फॉर्मेशन करते। तो अगर ये बात आपको याद रखना है तो कर सकते हैं। उसके बाद है कि वाइल द प्राइमरी स्पोरोजीनस जो होते हैं वह आइदर फंक्शन डायरेक्टली एज माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क करते हैं और अंडरगोज फर्दर डिवीजन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अंदर ही बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल का ये फॉर्मेशन करने लगते हैं। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे उस स्ट्रक्चर के बारे में कहा जा रहा है कि इसी के अंदर ये फॉर्मेशन कर लेते बहुत सारे माइक्रोस्पोर का। तो स्पोरोजीनियस सेल है। एंडोथीसियम स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जो कि दीवार होता है, इसका दीवार को एंडोथीसियम कहते हैं। फिर एपिडर्मिस टैपेटम, तो यहाँ पर देख रहे हैं एपिडर्मिस और टैपेटम स्ट्रक्चर को। तो डिफ्रेंशिएटेड ऑफ पाराइटल एंड स्पोरोजीनस सेल इन एंथर्स, ये जब डिफ्रेंशिएटेड होते तब ये सब स्ट्रक्चर बनाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में बात करते हैं। तो एंथर का स्ट्रक्चर में आप देख लिए कि एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होता है। फिर एंडोथीसियम जो कि अंदर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। मिडिल लेयर के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद टैपेटम के बारे में जानेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बात करते हैं तो द वॉल लेयर्स, the major anther wall consists of the epidermis followed by inside by a layer of endothecium। फिर है कि 2 या 3 मिडिल लेयर होते हैं, फिर उसके बाद सिंगल लेयर टैपेटम होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर जो होते हैं एपिडर्मिस विच अंडरगोज anticlinal divisions, the cells become greatly stretched and flattened in order to keep pace with the enlargement of the anther। अब बात करते हैं एंडोथेसियम के बारे में। तो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस देयर इज अ लेयर ऑफ एंडोथेसियम। इट्स सेल्स बिकम रेडियली, जो इसका सेल होते हैं वह तुरंत ही रेडियली लोंगेट करता है एंड फ्रॉम देयर इनर जो टेंजेंशियल वॉल्स फाइब्रस बैंड्स रन अप टू द एंड ऑफ द आउटर वॉल ऑफ ईच सेल, वही आगे चलकर आगे की तरफ
ग्रो करता है। दिस लेयर अटेन्स इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट व्हेन एर्थर इज रेडी टू dehiscence. The fibrous bands are absent from the endothelium of those plants where the anthers dehisce apically और where the flowers are cleistogamous. अब मिडिल तो क्लेस्टोगैमस के दौरान भी ये हो जाता है। मिडिल लेयर की बात करते हैं तो जो कि 2 या 3 लेयर होते हैं, तो देयर आर यूजुअली 1 से लेकर 3 मिडिल लेयर होते हैं। दे आर जनरली ये जो होते हैं वह इफेमेरल एंड बिकम फ्लैटेंड एंड द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी के टाइम में वह फैल जाता है, मिडिल लेयर होते हैं। हाउएवर इन सब प्लांट्स जैसे रेनिकुलस हो गया, लिलियम हो गया, इटीसी वन और मोर मिडिल लेयर्स में परसिस्ट। द आउटर मोस्ट मिडिल लेयर में सम टाइम डेवलप फाइब्रस थिकनिंग एज इन ग्लोरियोसा। फिर मिडिल लेयर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इन वॉल्फिया एंड वेलिसनेरिया में। अब बात करते हैं टैपेटम के बारे में। तो टैपेटम के बारे में कि इनर मोस्ट लेयर इज द टैपेटम विच इज ऑफ कंसिडरेबल फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, बहुत ही खास है टैपेटम का। और सर्व फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ स्पोर, स्पोर जो होते हैं उसको पोषित करने में यानी कि न्यूट्रिशन देने में बहुत हेल्प करता है। इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट एट द टेट्राड स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का जब टेट्राड स्टेज हो जाता है उस समय बहुत ही ज़्यादा ये डेवलप होते हैं। इट सेल्स आर फुली डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, इसके अंदर दिखाई देगा आपको। अर्लियर वर्कर्स वर ऑफ द ओपिनियन that the tapetum is derived by the sterilization of the outer sporogenous cells, but the developmental studies indicate its parietal origin. The nuclear division in the tapetum were formerly believed to be जो होते वह एमाइटोटिक के द्वारा यह खासकर डिवीजन करते हैं, यानी कि माइटोटिक डिवीजन इसमें नहीं होते, मतलब यह अपना नंबर किसी भी तरीक़ा से वह ग्रो कर सकता है। बट रिसेंट स्टडीज़ अभी कुछ पता चला कि यह गलत है। तो एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू माइटोटिक इरेगुलरिटीज़ एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा यह डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं टैपेटम से रिलेटेड बात जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया में पढ़ रहे हैं। तो इन द लैटर स्टेज जब डेवलपमेंट होता है टैपेटल सेल्स बेगिन टू लूज कॉन्टैक्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जैसे ही डेवलप होता है तो उसके बाद लूज होने लगता है टैपेटम सेल्स। लार्ज वैक्यूल अपीयर इन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियाई बेगिन टू शो साइन डिजेनरेशन, वह होने लगता है। फाइनली द सेल्स आर इंटायरली एब्जॉर्ब्ड एट द टाइम when the microspore begin to separate from one another, जब अलग होने लगता है तब the type of tapetum in which the cells remains in situ called as glandular or secretory tapetum and तो ये सब अंदर होता है, इसीलिए इन सिटू इज कॉल्ड ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी टैपेटम कहते हैं। एंड कॉमन यह खासकर एंजियोस्पर्म में होते हैं। इन सर्टेन अदर इंस्टांसेस द वॉल ऑफ द टैपेटल सेल्स जो होते ब्रेक्स डाउन बट द प्रोटोप्लास्ट्स विच रिमेन इंटैक्ट, मतलब वह कंटेक्ट में रहता है, प्रोट्रूड हो जाता है, यानी कि इधर उधर मूव हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। एंड वांडर इनसाइड द लोक्यूलस वेयर दे में कोल्स टू फॉर्म कंटिन्यूस मास, सब आपस में मिलकर इधर उधर होकर यह कंटिन्यूस मास बना लेता है जिसको टैपेटल पेरीप्लाज्मोडियम कहते हैं, सभी इधर उधर घूमकर। तो ये जो है वह क्लोजर 1927 में रेफर दिस टाइप टैपेटम को ही एमीबॉइड टैपेटम कहा गया है। और जब स्ट्रक्चर को आप गौर से देखेंगे तो ये बात पता चलेगा यह मेजर है। ट्रांसफर सेक्शन का किया गया तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉलन ग्रेन है, फिर एस्टोमियम, एपिडर्मिस, फिर रेमिनेंट टैपेटम यानी कि कुछ टैपेटम का भाग बचेगा, फिर एंडोथेसियम जो कि मोटी दीवार होता है इसका, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम पूरा भाग है, और
मिडिल लेयर भी देख रहे होंगे, माइक्रोस्पोर, मदर सेल और टैपेटम। डायग्राम आप गौर करेंगे, आप समझ डायग्राम ध्यान में रख लेंगे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। टैपेटम जो होते हैं वह जान चुके हैं कि प्ले एज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ड्यूरिंग मियोसिस, यानी कि टैपेटम खास रोल निभाता है पॉलन ग्रेन को डेवलपमेंट करने में। ड्यूरिंग मियोसिस इट अपीयर्स टू एक्ट एज a transporter of the nutrients to the inside of the मतलब एंथर लोक्यूल। ड्यूरिंग द पोस्ट मियोटिक पीरियड इट हेल्प्स इन पॉलन वाल फॉर्मेशन। जैसे मियोटिक पीरियड हो जाता है तो यह वाल का फॉर्मेशन करने लगता है। इट ऑफन स्टोर्स स्टार्च एंड पॉलन and proteins during early stage of anther development and this reserve is utilized by developing pollen। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में। तो माइक्रोस्पोर आगे चलकर डेवलप्ड होकर चार बना लेता है टेट्राड, तो इसलिए नाम पड़ा है। तो द माइक्रोस्पोर आर यूजुअली अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल फैशन के द्वारा ये होते हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एज दे आर अरेंज्ड इन डिसुकेट मैनर इन मैग्नोलिया और टी शेप्ड इन जो ब्यूटोमस में यह अलग अलग शेप में होता है कुछ कुछ में, लेकिन जनरली होता वह टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल फैशन में होते हैं। तो इन सॉम जेनेरा फैमिली जो कि हाइड्रोकैरिटिएसी द स्पोर मदर सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली सो एज टू गिव राइज टू लिनियर टेट्राड यह देता है। द पॉलन ग्रेन्स में बिकम separated from one another, but in some plants they remain in tetrad to form so-called compound pollen grains, as in Drimys and Drosera। in the members of family जो होते हैं वह Asclepidaceae and Orchidaceae, all the microspore जो होते हैं in Sporangium remain together to form a single mass called पॉलिनियम ये कहलाता है। एन इंटरमीडिएट सिचुएशंस इज मेट विद इन मिमोसिएसी हेयर अ नंबर ऑफ ग्रुप्स ईच विद मोर देन 4 स्पोर्स आर फॉर्म्ड। माइक्रोस्पोरेंजियम इस तरीके से बनाता है। तो मेनली आपको जब एग्जाम में लिखना है तो बेसिक बात को आपको लिखना है, जो यहाँ पर जान रहे कौन से स्पेसीज में किस तरीके से ये होते हैं। जो माइक्रोस्पोर वो याद नहीं रहे फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन बेसिक बात बताना चाहिए। बात करते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, नाम से पता चल रहा होगा कि द माइक्रोस्पोर इज द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर है वह मेल गैमेटोफाइट बनना शुरू कर देता है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज रिमार्केबली यूनिफॉर्म इन ऑल द एंजियोस्पर्म एंड शोज मोर रिडक्शन देन इन जिम्नोस्पर्म। तो यही आगे चलकर रिडक्स हो जाता है जिम्नोस्पर्म के तुलना में एंजियोस। तो यहाँ पर है कि यूनिफॉर्म इन द ऑल एंजियोस्पर्म शो मोर रिडक्शन, यानी कि जिम्नोस्पर्म की तुलना में यह कम रिडक्स। और फॉर डिटेल्स इन नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में और ज़्यादा बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन यानी कि ये मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट लगभग उसी के जैसा यहाँ पर क्वेश्चन है, तो देख सकते ये। लेकिन अगर क्वेश्चन आए जनरली तो जो यहाँ पर टॉपिक बताया, अगर ये क्वेश्चन आए तो आप कम से कम इतना लिखेंगे कि जो मेल स्पोर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइक्रो स्पोरोजिनेसिस कैसे बनता है उसके बारे में बताना था। तो मेनली तो यहाँ पर यही बातें हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम का लिख दीजिए माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अब उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी कि मेल माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के बारे में यहाँ पर कहा गया हुआ है। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि द माइक्रोस्पोर और पॉलिनिसेड जो 2 सेल्स स्टेज पॉलिनेशन अकर्स 2 सेल स्टेज ऑफ पॉलिन फर्दर डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट अकर्स ऑन स्टिग्मा आफ्टर पॉलिनेशन। तो यही सब बात लिखा हुआ है। मेनली ये बताना था जो स्ट्रक्चर में किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ उसको बताना था। तो जनरली आप समझ गए क्या लिखना है एग्ज़ाम में, तो बस मेन समझना है और उसका चाहे तो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। तो यही था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।